अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 16 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के बारे में कि अल्कीन में हमारे पास किस तरह रिएक्शंस होते हैं और वो कौन कौन से प्रोसेस है जिसके जरिए हमारे पास अल्कीन में रिएक्शंस होते हैं। तो वो टू रिएक्शन है हमारे पास, टू प्रोसेस है हमारे पास। वो कौन कौन से है? एक है हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, और दूसरा हमारे पास है पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स। तो ये हमारे पास है टू रिएक्शंस। ये दोनों किस चीज में होते हैं? हमारे पास अल्कीन्स में होते हैं। अब इन टू रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है? अब पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में। तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर यहाँ पे पॉइंट्स की शक्ल में वो लिखूंगा। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हमारे पास क्या चीज है? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में हमारे पास वाटर ऐड होता है अल्कीन के साथ। इसके नाम से साफ वाज़ेह है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इट मींस दैट वाटर को हम क्या करेंगे? हाइड्रेशन मींस वाटर। ये हमारे पास है H2O, H2O, इसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास है H2O हाइड्रेशन, ये हमारे पास वाटर है। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में हमारे पास हाइड्रोजन मीन दैट वाटर हमारे पास ऐड होता है किस चीज के साथ? अल्कीन के साथ। तो पॉलीमराइजेशन में हमारे पास क्या होता है? पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है। इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं। इस यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। तो यहाँ पे अब हम हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग हमारे पास बन जाएगा हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, मैंने पहले भी आपको बताया कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या होता है? वाटर ऐड होता है अल्कीन्स के साथ। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो उसमें हमारे पास क्या था? डिहाइड्रेशन मींस, डी मींस रिमूव करना, हाइड्रेशन वाटर को ऑफ अल्कोहल अल्कोहल से, और यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन में हम क्या चीज ऐड करेंगे? वाटर को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि द प्रोसेस और द रिएक्शन, द रिएक्शन, the reaction, the reaction, the reaction in which water is added, the reaction in which water is added, the reaction in which water is added to alkenes, to alkenes. The reaction in which water is added to alkenes is called as hydration of alkenes. Hydration of alkenes. इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, जिसमें हमारे पास वाटर ऐड होता है अल्कीन के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा, इस रिएक्शन में हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस होता है?
इस रिएक्शन में हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होता है OH। तो यहाँ पे इस पॉइंट में अब हम लिखेंगे कि in this process or this process produces alcohol. This reaction produces alcohol। इस रिएक्शन में हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। अल्कोहल हमारे पास क्या चीज है, वो है OH। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा, ये रिएक्शन जब गो थ्रू होता है तो इसमें हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हिस्सा लेते हैं जब ये रिएक्शन गो थ्रू होता है। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि दिस प्रोसेस takes place in the presence of sulfuric acid. This reaction takes place in the presence of sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या चीज है, H2SO4। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बन गया। अब हम इसका रिएक्शन लिखेंगे कि इसका रिएक्शन हमारे पास किस तरह होता है। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे कि रिएक्शन। अब इसका रिएक्शन हमारे पास किस तरह होता है, इसका रिएक्शन हमारे पास होता है CH2 डबल बॉन्डेड CH2 प्लस वाटर है ना हमारे पास, एडिशन ऑफ वाटर, द रिएक्शन इन विच वाटर इज एडेड। तो वाटर हमारे पास ऐड होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं H2O। जब ये रिएक्शन हमारे पास गो थ्रू होता है तो हमारे पास क्या चीज होता है, यहाँ पे है, एक तो ये है कि ये हमारे पास OH अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, और दूसरा हमारे पास है दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे हम H2SO4 लिखेंगे। ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन जब गो थ्रू होता है तो रिएक्शन में हमारे पास क्या चीज होता है, ये चीज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और इससे हमारे पास फिर क्या चीज बनता है, CH3 CH2 OH। OH हमने यहाँ पे पढ़ा था कि दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस अल्कोहल, तो इस रिएक्शन में हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ईथीन। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ईथीन, और ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास ईथेन है और ये अल्कोहल, तो इसे इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल। अब ये हमारे पास खत्म हुआ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। अब नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास है वो क्या है, वो हमारे पास है पॉलीमराइजेशन इन अल्कीन्स। अल्कीन में हमारे पास एक और प्रोसेस होता है जिसको हम पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन कहते हैं। तो वो भी यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं कि पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स।
हेडिंग हमारे पास बन जाएगा कि पॉलीमराइजेशन इन अल्कीन्स। अब ये रिएक्शन हमारे पास किस तरह है, इसमें हमारे पास इस तरह होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या इस रिएक्शन को हम पॉलीमराइजेशन इन अल्कीन कहते हैं। हमारे पास अल्कीन में पॉलीमराइजेशन होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि the reaction in which small molecules, the reaction in which small molecules the reaction in which small molecules combine to form large molecule. The reaction in which small molecules combine to form large molecule the reaction in which small molecule combine to form large molecule is called as polymerization. तो यहाँ पे लिखेंगे is called as polymerization. तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा, इस रिएक्शन में हमारे पास इथीन हिस्सा लेता है। इथीन हमारे पास इस रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो वो हम यहाँ पे पॉइंट्स की शक्ल में लिखते हैं कि इथीन अंडरगोज इन दिस रिएक्शन और इन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे लिखते हैं कि इथीन undergoes in polymerization इथीन हमारे पास रिएक्शन में पॉलीमराइजेशन में हिस्सा लेते हैं। इथीन अंडरगोज अब इथीन हमारे पास रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो हमने लिख लिया कि इथीन अंडरगोज इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अगर ये नजर नहीं आ रहा हो तो मैं कैमरे को जरा मूव करता हूं। तो इथीन अंडरगोज इन पॉलीमराइजेशन एट हमारे पास बन जाएगा। इसमें हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसका टेम्परेचर हमारे पास 100 से 300 तक होता है। और इसमें हमारे पास प्रेशर कितना होता है, 1000 टू 2000। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इथीन अंडरगोज इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एट 100 to 1
टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें हमारे पास प्रेशर कितना प्रोड्यूस होता है? तो प्रेशर हमारे पास प्रोड्यूस होता है 1000 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें हमारे पास एक कैटलिस्ट भी यूज होता है, तो वो कैटलिस्ट हमारे पास है टाइटेनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे लिखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि टाइटेनियम क्लोराइड कैटलिस्ट इज यूज्ड। कैटलिस्ट इज यूज्ड। अब यहाँ पे हम रिएक्शन का हेडिंग दे देंगे, रिएक्शन। रिएक्शन इसमें हमारे पास किस तरह होता है? हमारे पास यही रिएक्शन है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास वाटर वो होता है, वाटर हमारे पास एडिशन होता है, और वहां पे हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स है इसमें पॉलीमराइजेशन में। तो यही रिएक्शन हम लिखेंगे इथीन। ये हमारे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्डेड CH2, और ये डायरेक्टली हमारे पास रिएक्शन प्रोड्यूस होगा कैसा? इसमें हमारे पास कैटलिस्ट यूज होता है कौन सा? टाइटेनियम क्लोराइड। तो इसको हम इथीन नाम दे देंगे, इथीन। इसका टेम्परेचर हमारे पास रिएक्शन में टेम्परेचर कितना होता है? 100 टू 300। तो टेम्परेचर हमारे पास 100 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा। और प्रेशर हमारे पास कितना यूज होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास 1000 टू 2000 यूज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1000 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज होता है। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ किस चीज कैटलिस्ट हमने यूज किया? टाइटेनियम क्लोराइड, तो TiCl4। अब इससे हमारे पास क्या चीज बन जाएगा? इससे हमारे पास एक चीज बन जाएगा जिसको हम कहते हैं पॉलीथीन। तो वो हमारे पास किस तरह है? अब ये हमारे पास है पॉलीथीन। पॉलीथीन हमारे पास हमने यहाँ पे कहा, क्या कहा कि पॉलीमराइजेशन में हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और इससे हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इससे हमारे पास क्या चीज बन गया? हमारे पास पॉलीथीन बन गया। तो पॉलीथीन हमारे पास इसी पॉलीमराइजेशन का काम करता है। किस तरह? पॉलीमराइजेशन में हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होके लार्ज मॉलिक्यूल बना देता है। और पॉलीथीन में हमारे पास क्या होता है? इसमें ये पॉलीथीन हमारे पास जो है ये इस तरह है। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे है। ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास एक पॉलीथीन बन गया। अब इसका ये बॉन्ड इस दूसरे के साथ भी रिएक्ट करता है, तो इससे इस तरह बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास दूसरा बन गया। ये n हमने किस चीज के लिए लिखा है? ये n हमें शो करता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म इसमें आते हैं, कितना पॉलीथीन हमारे पास बन जाता है।
तो ये हमारे पास देखिए ये एक और हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये एक और हमारे पास बन गए और आखिर में हम n लगाते हैं कि n नंबर ऑफ हमारे पास बन जाते हैं। तो ये क्या चीज है, ये हमारे पास है पॉलीथीन। और पॉलीथीन क्या चीज है, पॉलीथीन हमारे पास है ये शॉपिंग बैग्स। शॉपिंग बैग्स हमारे पास किस तरह होते हैं, ये हमारे पास इस तरह पॉलीथीन, शॉपिंग बैग को हम पॉलीथीन भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि बोर्ड्स पे लिखा होता है कि पॉलीथीन फ्री जोन, पॉलीथीन फ्री जोन। यहाँ पे अब ये शॉपर्स वगैरह का शॉपिंग बैग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि इस पे वो टैक्स लग जाता है जिसके पास हो। तो रास्तों में लिखा है क्या, पॉलीथीन फ्री जोन। तो यही पॉलीथीन है हमारे पास। शॉपिंग बैग हमारे पास इसी पॉलीथीन से बनता है, इस तरह चेन रिएक्शन होते हैं और इससे हमारे पास पॉलीथीन बन जाता है। तो यहाँ पे दोबारा मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हमारे पास क्या होता है, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की हमारे पास कौन कौन से रिएक्शंस है, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन क्या चीज है, हाइड्रेशन हमारे पास वाटर ऐड होता है अल्कीन में। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि द रिएक्शन इन विच वाटर इज एडेड टू अल्कीन इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। इसमें हमारे पास वाटर ऐड होता है अल्कीन के साथ और दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस अल्कोहल। इस रिएक्शन में हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होता है जो ये है। और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास ये है, इस रिएक्शन के जरिए हमारे पास ये जब गो थ्रू होता है तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। और इसका रिएक्शन हमारे पास ये है, ये हमारे पास इथीन है और ये वाटर हमारे पास जो ऐड हुआ, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर है। तो वाटर हमने ऐड किया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ और इसमें हमारे पास इथाइल अल्कोहल बन गया। अब पॉलीमराइजेशन हमारे पास क्या चीज है, पॉलीमराइजेशन इन अल्कीन। अल्कीन में हमारे पास क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। ये प्रोसेस हमारे पास किस तरह है, द रिएक्शन इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन हम उसको कहते हैं जब हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन हो और उससे एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाए। जिस तरह ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप ये एग्जांपल के तौर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल हेडिंग आप दे दे और ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये पॉलीथीन हमारे पास स्मॉल स्मॉल कंबाइन होके लार्ज पॉलीथीन हमारे पास बन जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इथीन अंडरगोज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एट 100 to 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज होता है। इसका रिएक्शन हमारे पास बन जाएगा, ये n नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास और ये इथीन मैंने लिख लिया। ये हमारे पास जो होता है टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर हमारे पास 100 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो है 1000 to 2000 और ये हमारे पास है पॉलीथीन और ये मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।